हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का थंबनेल वैसे आपने देख लिया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेरा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, मतलब प्रिपरेशन सब इसी की कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वही है। और चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन देखो सिलेक्शन में भूमिका सबसे बड़ा रोल किसका होता है पता है? रिवीजन का और आपके शॉर्ट नोट्स का। तो देखो, अब बात यह है कि रिवीजन तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाए तो कब बनाएं, किस तरीके से बनाएं, और मतलब बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके। तो देखो, सबसे पहले बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन से पहले से आती है पढ़ने की, कि पढ़ना किस तरीके से है, कहाँ से। अगर देखो आपके ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो वहाँ से आप वीडियो देखते हो और मतलब आपके पूरे पूरे नोट्स बना लेते हो आप सबसे पहले, ठीक है। जब आपके नोट्स बन जाते हैं या फिर किसी आप बुक से पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो। तो देखो, अब रिवीजन कैसे करना है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, उसका एक तरीका है, पता है। इस तरीके से आप करोगे ना तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, आपके टेस्ट वेस्ट आप दोगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी। क्योंकि देखो, सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल यही होता है, कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। और देखो, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम होता है ना, तब हम ना तो बहुत बड़ी बुक पढ़ सकते हैं, ना ऑनलाइन कोर्स लिए हुए कि सारे वीडियो वापस देख सकते हैं, और ना ही हमारे पास जो बहुत सारे नोट्स होते हैं वो हम देख सकते हैं। उस समय हम सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, 10-15 पेपर के, बस मतलब ज़्यादातर इतना ही देख सकते हैं, ठीक है। 10-15 दिन में मतलब बहुत कम चीज़ देख पाते हैं। तो देखो, वो हमें कैसा करना चाहिए। देखो, पहले बात आती है कि कैसे पढ़े। तो देखो, आप ऑनलाइन लेना चाहते हो कोर्स तो ऑनलाइन ले लो, वहाँ से आपके नोट्स तैयार कर लो। और बुक से पढ़ रहे हो तो एक बुक को आप बार बार पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तो आप कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप अंडरलाइन करोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो फिर आप अंडरलाइन करोगे, तीसरे, मतलब हर बार आपको कोई नई नई चीज़ मिलती रहेगी उसमें, ठीक है। एक अगर आप एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ोगे ना तो आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नई नई चीज़ें नजर आएगी, यार यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन अगर कोई टफ टॉपिक है ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से पढ़ना है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब शुरू शुरू में हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं तो लगता है यार पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आता है ना, तब हम क्या करना चाहिए पता है? उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। पहले तो देखो, क्वेश्चन पेपर देख के ही हमें टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज़्यादा महत्व दें, या फिर सबसे पहले आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लें जितना है, अपन शुरू से लगा कर एंड तक। तो देखो, जो अगर टॉपिक बीच में आ रहा है कि क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आपको वो समझ नहीं है, 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं लेकिन छोड़ना नहीं, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप वापस जब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप अगर उसमें चीज़ में वो देखोगे ना वापस, या तो देखो पहले वीडियो भी सुन रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कई बार तो समझ में आ जाता है लेकिन कभी कभी टफ टॉपिक समझ में नहीं आता ना, तो क्वेश्चन पेपर देख के फिर अगर हम वीडियो सुनते हैं या फिर वो अपन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हमें क्या करना है, देखो टफ टॉपिक को लेके या कोई भी चीज़ है तो क्वेश्चन पेपर देके फिर हम उसको वापस पढ़ते हैं, ठीक है, तब हमें वो समझ में आता है। मतलब जितनी बार पढ़ोगे आपको नई चीज़ मिलेगी, वो मिल गई। तो देखो, 4-5 दिन आप जितने चैप्टर पढ़ पाते हो पढ़ो, और दूसरे दिन जैसे आज अपने एक पहला चैप्टर पढ़ा, जब दूसरे दिन आप वापस पढ़ते हो ना तो वो जो पुराना चैप्टर पढ़ा हुआ है ना उसको एक बार 10 मिनट के लिए वापस पे देख लो, तो आपको 1-2 चीज़ नई मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट चीज़ देखो। तो उससे क्या होगा पता है, आपने जो कल पढ़ा ना उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और एक नज़र मतलब नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराना भी पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में माइंड सेट हो जाएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, हाँ यार कल हमने ये पढ़ा और थोड़ा थोड़ा याद भी है। तो पॉजिटिविटी आएगी ना तो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा स्पीड में भी पढ़ पाओगे और समझ भी पाओगे। ये तरीका देखो, मतलब हफ्ते में एक बार, मतलब एक नियम होना चाहिए इस तरीके का कि आपने जैसे अपने पता है एक अपन डेली टारगेट देते थे ना, उसमें यही चीज़ थी और मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। तो देखो, 5-6 दिन आपने जब पढ़ाई कर लो ना तो 7वें दिन आपको क्या करना है पता है? जो चीज़ भी आपने पढ़ी है, मतलब बोल बोल के पढ़ो, जिस तरीके से आपको वो याद हो रहा है ना, विजुलाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद 7वें दिन जब आप पढ़ते हो ना, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक बार वापस देख लो, उसके बाद उस किताब को कर दो बंद। फिर आप अपने ले लो नोटबुक, मतलब कोई भी आप रफ कॉपी या जहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, जो भी चीज़ आपके पास है वो ले लो, और जैसे पहला टॉपिक ये हेडिंग लगाई, उसमें से जितनी चीज़ें आपको याद है ना शॉर्ट नोट्स में आपको वहाँ लिख लेने की, आपको कितनी चीज़ें याद है। उसके बाद वो चैप्टर देखो कि वहाँ से आपने सारी चीज़ें लिख ली क्या, जो इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्मली जो याद रहती है ना उनको नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो नोट्स हमारे कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। जो चीज़ थोड़ी आपको मुश्किल से याद हो रही है ना वो चीज़ें आप मतलब शॉर्ट नोट्स में आपने डाल दो 7वें दिन। वो आपके 7वें दिन जो शॉर्ट नोट्स तैयार होगी ना, जब आप नेक्स्ट डे वापस 8वें दिन आप पढ़ाई करते हो ना, तो जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो उससे पहले वो आप एक बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो। तो देखो, इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कब होंगे पता है? लॉन्ग नोट्स तो आप डेली का डेली तैयार करोगे, रोज़ का रोज़, चाहे वो वीडियो से तैयार करो या बुक से तैयार करो, वहाँ से करोगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं जब आप उनको कॉपी बंद करके वापस विजुलाइज करके वो चीज़ आप लिखते हो ना, वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे और वो आपके काम आएंगे, क्योंकि उस समय आपको ये पता होगा हाँ यार आपको इतनी चीज़ें आती है।
और जो नहीं आती वो एक बार आप वापस देख लोगे और उसमें ऐड कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो वो आप कभी भूलोगे नहीं। और जब कहीं पे भी बैठे रहोगे, या आप चाय वाय पी रहे हो या फिर 2 मिनट ऐसे ही बच्चे को लेके बैठे हो, मतलब हाउसवाइफ जैसे कि यार उनके पास तो क्या ज़्यादातर यही होता है कि फ़ोन लेने से अच्छा है वो अपने बच्चे को संभाल रही है, तो जब वो बच्चे को लेके बैठती है ना कि बच्चा मतलब आराम से खेल रहा है, तो आप एक बार वो शॉर्ट नोट्स देख लो, तो इससे क्या आपका बार बार रिवीजन हो सकता है। हम क्या देखो बड़े नोट्स एक साथ एक बार में रिवाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन शॉर्ट नोट्स अपन दिन में चाहे 10 बार भी रिवाइज़ करते हैं ना, 5-5 7-7 या 10-10 मिनट ही लगते हैं, मतलब जितनी बार चाहो ना उतना आपका रिवीजन हो सकता है। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको 5-6 दिन बाद तैयार करनी चाहिए, जब आपके अच्छे से विजुअलाइज करके आप पढ़ लो और उनके नोट्स तैयार हो। रोज़ का रोज़ रिवीजन करने के बाद 7वें दिन जो रिवीजन करते हैं ना, तब आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए। देखो साथ साथ तैयार करोगे तो आपके होंगे नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, लॉन्ग नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग नोट्स जब आप पढ़ते हो ना, उनका 7वें दिन ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आप ये चीज़ बोलोगे, देखो एक ही चीज़ बार बार बोल ली, जैसे मेरे एक वीडियो में कमेंट आता है कि देखो ये चीज़ कितनी बार बोल ली, तो बोलने का मतलब क्या है पता है, कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा गौर करो कि वो आपके ज़्यादा काम आएगी। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, वो चीज़ बता रही हूँ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बोल रही हूँ कि कब बनानी चाहिए, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि उस समय हम करेंगे और फिर रिवाइज़ करेंगे तो हमें याद रहेगा। बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ भाई शॉर्ट नोट्स तो मुझे बनाने ही है, रिविज़न तो मुझे करना ही है। शॉर्ट नोट्स और रिविज़न आप जब ये बार बार करोगे और फिर टेस्ट दोगे ना, तो आपकी कोई चीज़ कहीं से छूटेगी नहीं। और देखो मैं जैसे बोलती हूँ ना कि रोज़ चैप्टर पढ़ो, और जैसे अगर नया टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो हमने पहले तैयारी नहीं की, जो पहली बार तैयारी करते हैं ना, तो उनके टेस्ट देने में मतलब कमियां रह जाती है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनको नहीं आते, एक बार भी समझ में नहीं आता है। तो वो जब 7वें दिन शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद और रिवीजन करने के बाद टेस्ट देंगे तो उनका बहुत अच्छा होगा, मतलब वो बहुत अच्छा वहाँ पे अपना कर पाएंगे कि उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो रिवीजन करो, चैप्टर पढ़ो। अगर फ्रेशर्स पे ना कि वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से करो। और देखो कम टाइम मिल रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप दिन के सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लो। अगर आपके 2.5 से 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो देखो आप एक टॉपिक ही करो, लेकिन अच्छी तरीके से करो, उसको बार बार पढ़ो और पुराना रिवाइज करते हुए पढ़ो। ताकि देखो ऐसा नहीं हो कि 2 घंटे मिलते हैं और उसमें आप एक टॉपिक के या 2 टॉपिक या 2 सब्जेक्ट के पीछे इतना भाग जाओ कि जो पुराना पढ़ा उसका रिवीजन ही नहीं होना, उसके शॉर्ट नोट्स बन पाओ 7वें दिन नहीं बना पाओ। वैसा भी नहीं करना। अगर इस तरीके से करोगे ना तो आपके कुछ हो नहीं पाएगा। कम टाइम मिलता है ना, लेकिन उसको एक क्वालिटी टाइम में बदल दो। क्वांटिटी टाइम होना ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे हाउसवाइफ को कम टाइम मिलता है, मुझे भी कम ही मिलता है। जैसे देखो मैं वीडियो भी मैं आती हूँ कि मोटिवेशन आपको मिलता है, जब मुझे कमेंट करते हो तो मुझे भी मिलता है कि मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँ या वीडियो बताऊँ। मैं जो प्रैक्टिकली करती हूँ अपने ऊपर, मतलब अब जैसे एक मेरे पास आता है प्रैक्टिकली करते हो या क्या करते हो, मतलब ऐसा मेरे पास एक कमेंट आया था। तो देखो प्रैक्टिकल मतलब अपने ऊपर मैं अनुभव करके देखती हूँ वो चीज़। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करती हूँ फिर उसका प्रैक्टिस करती हूँ बार बार, ये कमेंट आया था। तो आप मतलब बोलने का मतलब नहीं समझे, पहले अनुभव लेती हूँ फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करती हूँ कि उससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद मैं वो चीज़ बताती हूँ। ये था उसका मतलब। ठीक है, तो देखो मतलब अनुभव की अपन बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना कि मैंने किस तरीके से पढ़ा, उससे मुझे ज़्यादा याद हो रहा है और मैं वो बार बार प्रैक्टिस में ला रही हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो तो भी उस तरीके से करो। आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो तैयारी करने की चीज़ बता दूँ। अगर आपके पास पुरानी चीज़ें हैं तो आप वही पढ़ लो, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलो। ठीक है, और रोज़ का रोज़ को रिवीजन करो, टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको बार बार करो। रिवीजन और शॉर्ट नोट्स ये चीज़ आपने मतलब डेली रखो और टेस्ट देने की कोशिश करो कि 7वें दिन जब शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो ना तब उसको टेस्ट दो बार बार। वैसे तो देखो डेली टेस्ट देना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि हमें हाथों हाथ कितना याद रहा वो हमें पता रहता है। मतलब हमारी मेंटली स्ट्रेंथ कितनी है कि हम हाथों हाथ पढ़ने के बाद भी अगर टेस्ट देते हैं ना तो हमें कितना याद रहता है। उससे हमें ये पता रहता है कि भाई हमारा दिमाग कितना काम करता है। ज़्यादा अच्छा काम करता है तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हैं। कम काम करता है तो भाई 10 में से 8, 7, 6 मतलब कितना कम काम करता है या कितना ज़्यादा काम करता है वो हम पहली बार हाथों हाथ टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद, तो हमें पता चल जाता है हमारा दिमाग कितना काम करता है और हमें कितनी और मेहनत करनी है वो पता चल जाता है। इसलिए मैं हाथों हाथ टेस्ट का देती हूँ उससे, ताकि आपके दिमाग की आपकी क्वालिटी पता चल जाएगा आप कितना कर सकते हो, ताकि आपको कितनी मेहनत करनी है आप ये जान सको। ठीक है, तो देखो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने इस परिवार को बढ़ाओ। और देखो सिलेक्शन लेना है सबको, मैं देखो सच में ये चीज़ बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस अनुभव के साथ बता रही हूँ। तो आप इस चीज़ को गलत लेने से अच्छा उसको सही वे में समझने की कोशिश करो कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट आए हैं तो मैं देखो कमेंट मैं पढ़ती भी हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं देखो
मेरे पास भी थोड़ा काम होता है, मुझे पढ़ना भी होता है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे को भी सारा परिवार लेके चलना होता है ना। तो जब मुझे समय मिलेगा ना, मैं जवाब भी दूँगी और उन पर मैं वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड की बुक भी बता दूँगी मैं, और पॉलिटिकल की मैं बुक बता चुकी हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए। हिस्ट्री की भी बता दूँगी, हिंदी साहित्य की बोला है तो उनकी भी मैं बता दूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बता दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू। जब तक आप पुरानी चीज़ें पढ़ो, ऐसा नहीं है कि देखो आप पढ़ो ही नहीं, ऐसा थोड़ी है बुक बताए बिना आप कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो। जैसे कि आप व्याकरण कर सकते हो अगर हिंदी के हो तो, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप यूट्यूब पे जैसे गौरव सर पढ़ा रहे हैं, जीके का सबके सेम ही होता है, सिलेबस निकाल के वहाँ से कर लो, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।